এবার স্টেজে আসবে বেস্ট রানার আপ জুনিয়র কোঅর্ডিনেটর গুড্ডু রায়। जय माता दी। नमस्कार, केवी स्टूडियो में मैं गौरव कुमार पाठक आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में हमारे जिले के एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का डंका बिहार से चलकर भारत की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता में बजाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बेगूसराय जिले के युवा मॉडल और एक्टर गुड्डू रॉय का। तो आइए इनसे मिलते हैं और सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी, इनकी जुबानी। गुड्डू जी हमारे स्टूडियो में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद सर, और मैं आपको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, और मैं स्पेशली डॉक्टर रोशन सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और बेगूसराय का भी जो भी केबी स्टूडियो के जो भी दर्शक हैं, जो भी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरु जी, आपने बेगूसराय का ही नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन किया है, कलकत्ता में अपनी प्रतिभा का डंका बजाया है। वही चाहूँगा जो दर्शक आपको यहाँ से देख पा रहे हैं उनसे अपना परिचय साझा करें। बिल्कुल सर, नमस्कार, मैं गुड्डू राय बेगूसराय बिहार का रहने वाला हूँ, और मैं अभी फ़िलहाल जीडी कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, और मैं मॉडलिंग की लाइन में आगे जाना चाहता हूँ। फ़िलहाल मैं अभी मॉडलिंग कर भी रहा हूँ, और मैं मिस्टर मिस परफेक्शनिस्ट का विनर भी रह चुका हूँ आप लोगों के प्यार और आप लोगों का दुआ के कारण। थैंक यू। आपने जैसा कहा कि आप मॉडलिंग कर रहे हैं, मॉडलिंग के साथ साथ छोटे छोटे जो गाने आ रहे हैं उसमें भी आप अभिनय कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और हाल ही में आपने कलकत्ता में मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो विनर रहे हैं आप, तो इस फील्ड में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर एक्चुअली मैं बचपन से ही मेरा शौक़ था कि मुझे स्टेज अच्छा लगता है सर। जब मैं लोगों को देखता हूँ बोलते हुए और लोग उनको सुनते हैं, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैं देखता था मोबाइल हो या फिर टीवी वगैरह में, तो मैं वहीं से सारा चीज़ देखता था, और मैं सोचता था जब मैं बहुत छोटा था तो कि मैं एक दिन मतलब मॉडल बनूंगा। और पहले तो मुझे मॉडलिंग के बारे में कुछ पता भी नहीं था कि मॉडलिंग होता क्या है। बस वो रैंप पे चलना, वो जो रैंप पे लोग चलते थे, वो चीज़ मुझे अच्छा लगता था। उनका लाइट वाइट जो भी होते हैं, वो सारा चीज़ मुझे बहुत पसंद था। और फिर मैं क्या किया कि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, सारा चीज़ मुझे जब समझ आने लगी, तो मैं यूट्यूब वगैरह पे सारा वीडियोस वगैरह देखता था। तो ऐसे ही करते करते एक फॉर्म आया था FSS, जो कि कोलकाता में वो भी शो हुआ था। तो मैं FSS सीजन 3 किया था, और मैं उस शो में विनर नहीं बन पाया था, बट उस शो में मुझे बेस्ट पर्सनैलिटी का अवार्ड मिला था, और वो मेरे लाइफ का सबसे पहला अवार्ड था। और मैं वो चीज़ को मतलब देख के ही मैं इस मॉडलिंग लाइन में आया, और मैं फिर मिस्टर मिस परफेक्शनिस्ट का मैं 2019 में विनर रहा। और फिर अभी हम लोग का एल्बम वगैरह आता है, सॉन्ग वगैरह करते हैं, और अभी बैक टू आज जहाँ हमारा परिवार कहीं ना कहीं हमारे करियर के लिए, युवा भी कहता हूँ मैं, युवा भी अपने करियर के लिए परेशान रहते हैं। करियर में चाहते हैं कुछ ना कुछ, चाहे वो इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, बिल्कुल, बिल्कुल। या जिस कंपटीशन फेस करना हो, चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब हो, और हमारे परिवार भी खुश हो जाएंगे और वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं उनके परिवार भी इस बात को लेकर काफ़ी सीरियस रहते हैं। तो आपने इन चीज़ों से हटकर एक अलग लीग को चुना, एक मॉडलिंग को चुना, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे कि आपने बोला कि परिवार या फैमिली जो भी होते हैं वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं बच्चों पे, तो ये चीज़ तो बिल्कुल सही है। और ख़ास करके बिहार में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है
कि फैमिली वाले क्या करते हैं कि बिहार बच्चों पे प्रेशर बनाते हैं। परिवार का क्या सपोर्ट रहा? बिल्कुल सर, मेरे परिवार का भी सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। मेरे पापा, मैं क्या बताऊं, मतलब अब दुनिया का पापा जो भी होते हैं, दुनिया का उनका पापा दुनिया का सबसे अच्छा पापा होते हैं। तो मेरे भी वही हैं और मैं उनसे बहुत प्यार भी करता हूं। और ये सर ये है कि मेरे पापा कभी मुझे रोके नहीं कि ये चीज़ मत करो, वो चीज़ मत करो। हाँ, लेकिन वो एक चीज़ हमेशा कहते थे, जो कर रहा है तुम करते रहो, लेकिन एक ये है कि तुम गवर्नमेंट जॉब ले लो, जॉब ले लो। तो मैं कुछ दिन, एक पिता की रूप में हाँ कोई बिल्कुल इच्छा- बिल्कुल, हाँ पिता की ये इच्छा होती है हर पिता के कि बच्चा कहीं सेटल हो जाए, क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में कुछ पता तो होता नहीं है कि फील्ड में क्या है कैसा है। और अभी हम लोग के गांव या मोहल्ले में एक चीज़ देखते होंगे कि जिनको अगर गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो इनको उनकी जो होती है ना, एक अलग प्रतिष्ठा होती है गाँव में, घरों में। तो उस चीज़ को देखते हुए वो उन्होंने मतलब मुझे भी कहा कि आप जॉब कर लो, ये वो। तो मैं उनकी बातों को मतलब ये नहीं कहा कि हाँ मैं नहीं करूँगा, मैं अभी भी प्रिपरेशन करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, लेकिन इस चीज़ को मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। मॉडलिंग हो या फिर एक्टिंग, इस चीज़ को मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, साथ साथ दोनों चीज़ कर रहा हूँ। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि दो पैर पे नाव नहीं रखना चाहिए या जो भी होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप खुद को देख लो, खुद को आंक लो कि तुम में कितना क्षमता है, तुम कितने पैर पे नाव रख के चल सकते हो। तो ये चीज़ होती है सर। तो मेरे फैमिली में सारे मेरे मम्मी पापा और जो भी मेरी 4 सिस्टर हैं, तो सारे लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का कुछ हो, कभी प्रॉब्लम हो तो वो लोग मुझे अच्छे से सपोर्ट करते हैं बहुत सर। बहुत धन्यवाद। मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों में आप अच्छा कर रहे हैं, तो आप किस तरह का मतलब मॉडलिंग करते हैं, किस टाइप का? सर मॉडलिंग तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं। अभी जो मॉडलिंग कर रहा हूँ उसमें क्या है कि रैंप वॉक, अभी हम जो कर रहे हैं रैंप वॉक, डिज़ाइनर शोज़ वगैरह हम करते हैं। प्रेजेंट शो जो होते हैं, जिससे कि मैंने मिस्टर मिस परफेक्शनिस्ट का विनर बना, तो वो एक प्रेजेंट शो के आता कि आप अपना प्रतिभा दिखाते हो, वहाँ से लोग आपको जानते हैं। जैसे कि पीटर इंग्लिश मिस्टर इंडिया होता है, तो लोग वहाँ से उनको जानते हैं। तो बस यही है। और अभी प्रिंट मॉडलिंग वगैरह हम करते हैं और कुछ कंपनियां से मेरी बात वगैरह चल रही है, जिसके हम अभी एज ए ब्रांड एम्बेसडर भी काम करेंगे। जिसमें आप विजेता रहे मिस्टर परफेक्शनिस्ट में, तो इसके लिए आपकी क्या तैयारी रही, किस तरह से इसमें आपने भाग लिया, कैसे आपको चुना गया? इससे पहले सर मैंने बहुत सारे शोज किए थे, जैसे कि अभी आपको बताया था कि FSS सीजन 3 किया था, उसमें मैं विनर नहीं बना था। एज ए मिस्टर ये बेस्ट पर्सनैलिटी का मुझे अवार्ड मिला था, वो मेरी लाइफ का पहला अवार्ड था, ये मैंने पहले भी बता चुका आपको। फिर उसके बाद मैंने देव एंड दीवा किया था, पटना का शो होता है, जो कि बहुत ही काफ़ी अच्छे लेवल का शो होता है। कैसे उसमें भाग लेते हैं लोग? हम सारी चीज़ आपको सर बता रहे हैं, दर्शक जो आपको बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद ये मिस्टर मिस बिहार जो हुआ था, ये मिस्टर मिस बिहार हुआ था, उसमें हम टॉप 5 में थे। ठीक, ऐसे करते 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 मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि शोज़ कैसे किए जाते हैं, क्या होते हैं। तो इसके लिए सर जो आपने बताया मुझे, आपने मुझसे पूछा कि जो इसमें कैसे भाग ले सकते हैं या इसका क्या प्रिपरेशन होता है, कैसे करना चाहिए, आपने कैसे किया? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए सर ये होता है कि इसका भी एक कोई भी अगर आप शो ऑर्गेनाइज करते हो, कोई भी अगर मिस्टर मिस इंडिया हो या वो भी कोई ना कोई शो ऑर्गेनाइज करते हो, उसका फॉर्म आता है। तो आप फॉर्म भरो, फॉर्म भरने के बाद अगर आपका ऑडिशन होता है, ऑडिशन के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो लोग ग्रूमिंग रखते हैं, ग्रूमिंग करवाते हैं। तो ग्रूमिंग करवाने के बाद फिर आपका क्या होता है, शो का एक डेट रखा जाता है। जो शो होते हैं, बहुत सारे ज्यूरी मेंबर्स होते हैं जो आपको देखते हैं, आपको परखते हैं, आप उस लायक होते हैं तो आपको आगे ले जाते हैं। उसमें भी एक टेक भी होते हैं, टॉप 3 होते हैं। जो फाइनलिस्ट होते हैं उसमें किसी में टॉप 15 भी होते हैं, टॉप 10 भी होते हैं। हर शो का एक अपना अपना ये होता है सर। आपका ये प्रोग्राम कहाँ हुआ था, कौन कौन थे उस प्रोग्राम में? मेरा जो सर प्रोग्राम हुआ था कोलकाता में, मिस्टर मिस परफेक्शनिस्ट, वो एक तो वो बंगाल पड़ता है, तो वहाँ के जो भी अच्छे डायरेक्टर थे कुछ वहीं के क्या कहते हैं कोलकाता के, तो उतना वहाँ के बारे में मुझे ये तो पता नहीं था। और जो अच्छे अच्छे शो ऑर्गेनाइज़र वगैरह आए थे जो शोज करते हैं, और कोलकाता के बहुत सारे अच्छे अच्छे डायरेक्टर हम कितने प्रतिभागी भाग ले रहे थे? उसमें लगभग प्रतिभागी मेरे समय से प्रतिभागी उसमें भाग लिए थे 40-50 होंगे, जिसमें फाइनल में आते आते टॉप 10 बचे थे। मतलब भाग तो बहुत सारे लेते हैं, जैसे कि अभी फॉर्म भराया, सारे लोग भाग लिए, तो फिर ऑडिशन होता है उसका। ऑडिशन के बाद क्या होता है कि उसमें से टॉप 10 को ही या टॉप 15, हर शो का बोले अपना अपना ये एक फंडा होता है, तो उसमें भाग लेने के बाद टॉप 10 या टॉप 15 जो भी होते हैं, उसमें से फिर
आप टॉप 3 में अगर आप आते हो तो उसमें फर्स्ट रनर अप, सेकेंड रनर और विनर, ये 3 चीज होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बिहार का नाम ऊंचा किया है। मॉडलिंग में करियर क्या है? सर रही बात मॉडलिंग में करियर की, तो करियर तो बहुत अच्छा है मॉडलिंग में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। मॉडलिंग में करियर बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए सर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, पैशन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना इसमें आप आगे नहीं जा सकते। इसमें बहुत ही धैर्य के साथ आपको काम करना होगा सर। तो मॉडलिंग में करियर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बस आपको वही है कि आप धैर्य से रहिए। तो आपको मॉडलिंग के लिए सबसे जरूरी क्या है? सर मॉडलिंग के लिए ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में रहिए, सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में हो तो हर फील्ड में आप सक्सेस हो सकते हो। तो आई थिंक मेरे समझ से मॉडलिंग के लिए ही भी डिसिप्लिन सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे, ये आपको जो भी ट्रेनर हैं जो आपको ट्रेन कर रहे हैं, या आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो मॉडलिंग सीखने के लिए कि मॉडलिंग क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके लिए भी आपको उस चीज़ को बारीकी से देखना होगा। डिसिप्लिन में रहोगे आप तभी सीख पाओगे, वरना कुछ नहीं हो पाता बिना डिसिप्लिन को। तो मेरे समझ से मॉडलिंग के लिए सबसे जो ज़्यादा चीज़ जरूरी है वो डिसिप्लिन। मॉडलिंग के लिए फिटनेस बहुत ही मायने रखता है। बिल्कुल। तो इसके लिए आप क्या क्या करते हैं? सर देखिए, मॉडलिंग में करियर बहुत ही अच्छा करियर है, सॉरी। तो मैं जो भी अभी दर्शक देख रहे हैं, जो भी युवा देख रहे हैं, अगर वो मॉडल बनना चाहते हैं तो मैं उनको ये बता दूं कि आप मॉडलिंग में आना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आइए। लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से पहले से प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब भी मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है सर। मॉडलिंग नहीं, आप किसी भी चीज़ में जाइए, कंपटीशन तो है ही। तो आप अच्छे से प्रिपेयर होके आइए, और फिर मॉडलिंग में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जो आपको मिल सकता है। आप एज ए किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन के काम कर सकते हैं, किसी डिज़ाइनर के साथ उसका मॉडल बन के काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक्टिंग में ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो कि मॉडलिंग में ही शुरुआत करके आज वो अच्छा खासा एक्टर हैं, तो आप एक्टिंग में भी आ सकते हो। तो मॉडलिंग एक अच्छी चीज़ है, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है सर। मॉडलिंग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? मॉडलिंग के लिए सर सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो तो डिसिप्लिन है सर। वो मॉडलिंग के ही नहीं बल्कि हर फील्ड के लिए वो डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है सर। तो मेरा कहने का मतलब है कि डिसिप्लिन के साथ साथ आपको क्या है कि आपके फिटनेस पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। आपका खान पान, ये सारा चीज़ पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपका क्या कहता है चलने का स्टाइल क्या है, क्योंकि आप मॉडल हो, यानी आपको अलग दिखना ही पड़ेगा। हाँ, आपको दुनिया से अलग दिखना होगा। हाँ बिल्कुल सर, आपको दुनिया से अलग, आप जब चलते हो तो लोगों को ये पता लग जाना चाहिए कि ये मॉडल है। आपने यहाँ बात की कि मॉडलिंग के लिए आपका गेटअप, आपकी पर्सनालिटी, आपका फिटनेस को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं? एज ए मॉडल क्या करना चाहिए? देखिए, फिटनेस को मेंटेन करने के लिए तो सारे मॉडल अपने अपना एक फंडा होता है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ बूझ है कि मैं क्या करता हूँ, मैं अभी तो फ़िलहाल अभी कुछ दिनों से मैं दिल्ली रह रहा हूँ, तो अभी क्या है कि वहाँ आराम से हम जिम ज्वाइन किए हुए हैं। तो सुबह मॉर्निंग में आराम से जिम जाते हैं, और उनके जिम ट्रेनर के अकॉर्डिंग जो मुझे डाइट मिलती है वो हम फॉलो करते हैं। और जो भी मॉडल्स हैं या जो बनना चाहते हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप जिम ना जाके आप योगा कर सकते हैं। अगर आप, बहुत सारे ऐसे हैं कि बाहर नहीं रह सकते हैं लेकिन उनको मॉडलिंग करने का बहुत इच्छा होता है, जैसे कि पहले मैं गांव में था तो कोई सुविधा नहीं होती, तो आप योगा जाओ, योगा तो आप खुद से कर सकते हो। अभी तो सोशल मीडिया का इतना ये है कि आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, सारा चीज़ कर सकते हो, तो कोई वैसा इशू नहीं है। तो मेरे समझ से मॉडल के लिए, फिटनेस के लिए उसको या तो ये, जैसे आपने बात किया, बिल्कुल, डाइट में क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए मॉडल को? देखिए, मॉडल को डाइट में अगर आप जिम जाते हो तो उसके लिए तो वो आपको ट्रेनर सारा चीज़ बताता ही है। मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा आपके फेस पे ग्लो रहे या फिर आप अच्छा दिखो, उसके लिए तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हो वो पीजिए, पानी पीजिए। सैलेड वगैरह अपना खाने में बढ़ाइए, साग सब्जी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। बाहर का खाना ना ही खाए ज़्यादा तो अच्छा है, और फिर खाए तो उस हिसाब से फिर मेहनत करे जाके। तो आपने सुना कि बाहर का खाना नहीं खाए तो अच्छा है, अगर फिट रहना है तो योग करें और स्वस्थ और स्वच्छ भोजन करें। गुड्डू जी,
आप एक मॉडल हैं, आगे जाके एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, खासकर जो युवा वर्ग आपको देख पा रहे हैं, जो इस फील्ड में आना चाहेंगे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा, जो भी युवा हैं या फिर उनके फैमिली मेम्बर जो भी हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा सर कि आप इस फील्ड में आए, बेशक आए, कोई इशू नहीं है, बट यही है कि प्रिपेयर होकर आए। आप पहले से उसका सारा चीज़ पता कर लें कि क्या है, कैसे है, इस फील्ड में आने के बाद क्या क्या चीज़ होते हैं। और रही बात कि उनको आना है तो कैसे आएंगे, ये भी एक बड़ी बात होती है। तो अभी सोशल मीडिया का टाइम है, तो आप उस पर एक्टिव रह सकते हो, उस पर सारा चीज़ ढूंढिए। अभी तो यूट्यूब है, सारा चीज़ है, आप उस पर ढूंढिए, उसको देखते हुए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपना खान पान सही कीजिए, अपना पहनावा अच्छा दिखना, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक ना। और एजुकेटेड भी रहना बहुत ज़रूरी होता है इस लाइन में, क्योंकि आपको क्योंकि हम लोग का जब शो होता है तो इसमें क्वेश्चन आंसर राउंड भी होता है। इसमें एक हम लोग का ये पंच लाइन है सर मॉडलिंग में, ब्रेन विथ ब्यूटी, ठीक ना सर, क्योंकि आप सुंदर के साथ साथ आपको इंटेलिजेंट होना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं उनके फैमिली वाले से खास करके ये कहना चाहूँगा, जो भी हैं, जो युवा आना चाहते हैं या फिर उनके पेरेंट्स बहुत हैं कि मना करते नहीं ऐसा ये, क्योंकि इस फील्ड के बारे में बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत अलग अलग तरह के। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि बच्चे पे ना प्रेशर तो खैर बनाना ही नहीं चाहिए कभी, कि बच्चे ये नहीं करते हैं, आप जॉब ही करो, तो जॉब का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों पे। तो वो जो करना चाह रहे हैं शायद तो जॉब से ज़्यादा बेटर उस लाइन में वो कर सकते हैं। तो मेरा है कि बच्चों को थोड़ा सा प्रेफरेंस देना चाहिए फैमिली मेम्बर को। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड्डू जी, आज हमारे स्टूडियो में आप आए, अपने विचार दर्शकों से साझा किया, यहाँ आकर कैसा लगा? जी बिल्कुल सर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके, और मैं खास करके डॉक्टर रोशन सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने बेगूसराय के लोगों के लिए जो एक प्रतिभावान लोग हैं, जो उभर के सामने ला रहे हैं उन लोगों को, जो सीक्रेट स्टार, हाँ, जो सीक्रेट स्टार है, जिनको लोग जानते तक नहीं है, और वो दुनिया में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन लोग उनको बेगूसराय में ही नहीं जान रहे हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिए हैं। और जो भी केबी स्टूडियो के जो भी दर्शक देख रहे हैं, उन्हें मैं फिर से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग केबी स्टूडियो को देखें, इनसे जुड़े रहें। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि आप लोग नहीं जानते होंगे बेगूसराय के बारे में, जो इनके थ्रू आपको देखने और सुनने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी आपने सुना हमारे बेगूसराय की होनहार बेटी को, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का डंका भारत की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता में बजाया। तो इस तरह के जो सीक्रेट सुपरस्टार हैं, उनको मंच देने के लिए डॉक्टर रोशन सर ने जो मुहिम छेड़ा है, जो एक प्लेटफॉर्म दिया है, आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर इस तरह के कलाकारों का, इस तरह के होनहार युवाओं का हौसला अफजाई कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट से हमें मजबूत करें। साथ ही साथ फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को ज्वाइन करके आप अलग अलग तरह के विभिन्न कार्यक्रम हमारे स्टूडियो से जो जारी होता है उसको देख सकते हैं, और अपने कमेंट से, अपने विचार से हमें मजबूत कर सकते हैं। नमस्कार, मैं गुड्डू राय बेगूसराय बिहार से, और केबी स्टूडियो के जो भी दर्शक मुझे अभी देख या सुन पा रहे हैं, मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही डॉक्टर रोशन सर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने बेगूसराय के लिए एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है। युवाओं को, एक उभरते हुए जो भी सितारे हैं, उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिनको अभी कोई जानता तक नहीं है। वो बाहर में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको गांव में या फिर अपने ज़िले में ही पहचान नहीं मिल पा रही है। उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं, जो भी दर्शक मुझे देख पा रहे हैं या मेरा ये जो भी इंटरव्यू देखने के लिए, मेरा ये प्रोग्राम देखने के लिए, आप यूट्यूब पे जाएं और स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सर्च करें, उसे सब्सक्राइब करें, और मेरा प्रोग्राम भी उस पर आएगा, आप लोग अवश्य देखिएगा। और FB पे देखने के लिए आप डॉक्टर रोशन कुमार को सर्च करें और उस पेज को लाइक करें, और मेरा भी प्रोग्राम उस पर आएगा, आप लोग ज़रूर देखें। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।